ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज वैदिक हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में 10वें मंत्र का विचार है। इस संसार में जो कर्म करता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, और कर्म अगर फल की कामना से कर्म करता है तो उस कर्म फल की अनित्यता यमराज नचिकेता के लिए कह रहे हैं। जानाम्यहं शैव विधेरनित्यं न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानाम्यहं शैव विधेरनित्यः जानाम्यहं शैव विधेरनित्यं न हि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। यमराज कहते हैं, नचिकेता मैं जानता हूं कर्म फल रूपी निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक यानी कि आपेक्षिक नित्य याम्य पद है। ये निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। माने एक मनवंतर के बाद 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे दूना यानी कि 8,64,000 वर्ष का द्वापुर, कलयुग से 3 गुना, कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना सतयुग, ये चारों युगों को मिला करके एक महायुग हुआ। और ऐसे 71 महायुग का एक मनवंतर होता है, और इस एक मनवंतर को एक कल्प भी कहते हैं। इस 71 मनवंतर का जो एक कल्प है, मनु है, तो इसको देवराज इंद्र की आयु इतनी ही होती है। यमराज की, इंद्र की, सूर्य की, चंद्रमा की, सप्तऋषियों की, अप्सराओं की, मनु की, ये एक मनवंतर तक। और ऐसे इतनी बड़ी आयु वाले 14 मनवंतर का एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। ब्रह्मा जी अपने एक दिन में एक मनु चेंज कर देते हैं, एक इंद्र बदल देते हैं। ओम पुनः सुनिए, एक ऐसे 14 इंद्र अपने एक दिन में ब्रह्मा जी चेंज कर देते हैं। और इतने ही 14 मनवंतर की ब्रह्मा जी की रात होती है। इसलिए इंद्र का पद भी सापेक्ष नित्य है, याम्य पद भी सापेक्ष नित्य है, निरपेक्ष नहीं। परमात्मा नित्य है और इनकी कुछ आयु लंबी है। ब्रह्मा का पद भी, ब्रह्मा जी की भी एक आयु है 50 से ऊपर। ब्रह्म इतनी लंबी आयु जीते जो ब्रह्मा जी को 50 वर्ष से ऊपर हो गए। ये आपेक्षिक नित्य याम्य पद को मैं प्राप्त हुआ हूं, ऐसे यमराज ने कहा। जिसके लिए निधि माने खजाने के समान प्रार्थना की जाती है, वह कर्म फल रूपी निधि ही शेवधि है। यह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूं, क्योंकि इन अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती है। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है।
नित्य तो स्वयं प्राप्त है, एक रस है, सदा एक रस है। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। अनित्य सुख स्वरूप है वह अनित्य से प्राप्त होती है। 100 अश्वमेध यज्ञ किया अनित्य पदार्थों से, स्वर्ग कामो विजेत, इंद्र बन गए, तो इंद्र पद और 100 अश्वमेध यज्ञ कर्म के जो यज्ञ रूपी कर्म जो फल है वो भी अनित्य है। इसलिए अनित्य से अनित्य की प्राप्ति है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है। नचिकेता अग्नि का चयन किया था पिछले कल्प में यमराज ने, अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर के आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक याम में स्थान को प्राप्त हुआ हूं, इस पद को प्राप्त हुआ हूं। तो इसलिए अनित्य से नित्य आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अनित्य से अनित्य इंद्रादिक जो पद हैं, याम में पद है, इनकी प्राप्ति होती है। आज यहीं तक से इस वार्ता, कल नव संवत्सर की, और ये संवत्सर संपूर्ण प्रकृति के, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है, वेद प्रतिपाद्य, और संपूर्ण 14 भुवन के सृजन करता जगत सृष्टा ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा के चारों मुख ही वेद ही उनके चारों मुख हैं। और वेद के अनुसार वेदों को जो मानने वाले हैं उनको सनातनी कहते हैं। और श्रुति निरपेक्षो रवा, वेदों किसी वो निरपेक्ष रव हैं, शब्द हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नास्तिक को वेद निंदका, जो वेद को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। ऐसे वैदिक सनातन के हिसाब से आज नव संवत्सर, नव वर्ष का आरंभ है। चैत्र शुक्ल एकम से 1 वर्ष तक ये संवत्सर चलेगा। अब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।